पंजाबी में कहते हैं एक और कट्टा खुल गया। आज खावर मलिका के मुलाजम लतीफ़ ने इद्दत में निकाह के मुकदमे में अदालत में ये बयान दिया कि इमरान खान जब भी आते थे तो वो उस वक्त आते थे जब खावर मलिका शहर से बाहर होते थे, और जो बुशरा बीबी है उसके साथ वो ड्राइंग रूम में नहीं बैठते थे बल्कि बेडरूम में बैठते थे और कमरा बंद कर लेते थे। जज साहब ने सवाल किया कि जब वो कमरा बंद करके बैठते थे तो कितनी देर बैठते थे, तो उसने कहा जी घंटों बैठते थे। फिर जैसे ने पूछा कि तब वो आपको भी अंदर साथ बिठाते थे, उसने कहा नहीं, मुझे बाहर निकाल देते थे, बल्कि अगर मैं दरवाजा नॉक करता था तो उस पर नाराज होते थे। तो ये आज का उसका बयान है, और ये वो मुकदमा है जिसमें इससे पहले जो है मुफ्ती सईदी बयान दे चुके हैं, ओन चौधरी भी दे चुके हैं और खावर मलिका भी दे चुके हैं। ये मुकदमा क्या है और इसमें इमरान खान या बुशरा बीबी पर क्या इल्ज़ाम है और दोनों को क्या सज़ा हो सकती है, और इमरान खान का इस मामले के बारे में क्या मौक़िफ़ है जो उन्होंने 2 दिन पहले दिया, तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज फुरसान अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। आज इस केस की समाअत थी जो कि इद्दत में निकाह का मुकदमा है, जिसमें जो बयान दिया खावर मलिका के मुलाजम ने, जो मैंने आपको बताया, उसमें जज साहब ने मुख्तलिफ सवाल उससे किया तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया। अच्छा, इस केस में एक दिन पहले ही इमरान खान का बड़ा दिलचस्प एक बयान सामने आया था, जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैं जो है बुशरा बीबी के पास जाता तो रहा हूँ चंद साल, लेकिन मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा था, मैंने उसका चेहरा निकाह के बाद देखा। तो उसके बदले में, उसके जवाब में जो ओन चौधरी है जिसके साथ इमरान खान बुशरा बीबी के पास जाया करते थे, उन्होंने बयान दिया कि ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। वो खुद इमरान खान को लेकर जाते थे और इनकी उनसे तन्हाई में मुलाकातें होती थी। इसके अलावा उन्होंने कहा जी मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे एक तलक का पास है जिसकी वजह से मैं ये सब नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ बड़ी एक अहम सवाल है कि अगर इमरान खान ने चेहरा उसका निकाह के बाद ही देखा है, तो निकाह से पहले 3 साल तक वो बुशरा बीबी के पास क्या करने जाते रहे? एक ऐसा शख्स जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा शख्स है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान रहा है, जो पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है, उसका तोहम परस्ती का अगर ये आलम है कि वो 3 साल तक जो है वो तवीज़ वगैरह लेने के लिए जाते रहे। और फिर जो एक और हैरानकुन बात सामने आई है मुफ्ती सईद साहब ने जो की है कि उन्होंने इद्दत में निकाह पढ़वाने की वजह यह बयान की थी कि बुशरा बीबी ने उनसे कहा था कि अगर 1 जनवरी को उनका निकाह इमरान खान से ना हुआ तो इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकेंगे, इसलिए इमरान खान ने इद्दत के दौरान निकाह किया। तो ये भी एक हैरानकुन बात है कि इमरान खान इस कदर उसके बुशरा बीबी पर यकीन कर रहे थे कि जैसे वजीर आजम बनवाना ही उसने है इमरान खान को, और उन्होंने उसके लिए शरीयत के खिलाफ जाकर इद्दत के दौरान निकाह करना पसंद कर लिया कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं। और उसके बाद जो है वो दोबारा फिर निकाह, पहला निकाह उनका जो इद्दत के दौरान हुआ था वो लाहौर में हुआ था, और जो दोबारा निकाह हुआ वो बनी गाला में हुआ था, और वो मुफ्ती सईद ने ही पढ़ाया था जो उन्होंने बयान दिया। यही मुकदमा जो है इनका चल रहा है। अब मुझे हैरत होती है कि एक पढ़ा लिखा शख्स जो है वो इस किस्म की तोहम परस्ती का जो है वो शिकार हुआ, और इस किस्म के वो अकीदे रखता हो। अगर वो ये उनका अकीदा है कि वज़ीर आज़म वो बुशरा बीबी की वजह से बने थे, उनकी दुआ या तवीज़ वगैरह की वजह से बने थे, तो फिर मेरा सवाल है कि फिर जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो बुशरा बीबी उस वक्त कहाँ थी? उस वक्त उनके जो करामात थे उन्होंने असर क्यों नहीं किया? जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो कामयाब क्यों होने दी? फिर इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से जब हटवाया गया तो उसमें किसका किरदार था? उस वक्त उनकी करामात कहाँ थी? फिर इमरान खान जो अब जेल में है ये किसकी वजह से हैं? हम अजीब मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर लोग जब उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है वो समझते हैं उनके पीर की वजह से है, मुर्शद की वजह से है, या जो उनकी वजह से है। जब उनकी ज़िंदगी में कुछ गलत होता है तो उसको समझते हैं कि ये उनके नसीबों की वजह से है। अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छा होना किसी आपके पीर की वजह से है या उसके किसी करामात की वजह से है, तो फिर आपको जो आपकी ज़िंदगी में मनफी चीज़ें होती हैं उनको भी उसी पीर फकीर के खाते डालना चाहिए। फिर आज ये तस्लीम करना चाहिए कि वो अगर वज़ीर आज़म उसकी वजह से बने थे तो वज़ीर आज़म से हटने की वजह भी फिर वो थी, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की वजह भी वो थी, आज वो जेल में है इसकी वजह भी वो है।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना, क्योंकि अजीब सूरत हाल इसमें नज़र आती है कि वो ये कहें कि जी मैंने इतने साल में उसके पास जाता रहा और मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा था। अब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये मुकदमा है क्या, इसमें कितनी सज़ा हो सकती है? देखिए, इससे पहले एक मुकदमा था इद्दत में निकाह का, वो ख़ावर में निकाह उसमें मुस्तगीस नहीं था, वो किसी और दर्ज कराया था, वो वापस ले लिया गया था। तो अब जो ये जो मुकदमा है ना, ये मुकदमा थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एक तो बुशरा बीवी के साबका शौहर ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है, और दूसरा ये है कि इसमें उन्होंने सिर्फ इद्दत में निकाह का इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि निकाह से पहले इमरान खान बुशरा बीबी से मिलते रहे थे, और वो जब बैरून मुल्क होते थे तो वो उस वक़्त इमरान खान उनकी गैर मौजूदगी में आते थे और कितना अरसा वो उनसे मिलते रहे हैं। मतलब उन्होंने बगैर निकाह के जिस्मानी तल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया है दोनों पर। इसलिए इस मुकदमे में 2 जो इल्ज़ाम है, एक इद्दत में निकाह का है और एक बगैर निकाह के तल्लुकात का इल्ज़ाम है। सो जो बगैर निकाह के ताल्लुकात हैं रजामंदी से जो हों, उसमें 496 बी सेक्शन है ताज़ा पाकिस्तान का, जिसमें 5 साल सज़ा है दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए। इसी तरह इद्दत में निकाह जो है वो इद्दत में बीवी जो है पहले शौहर की शुमार होती है जब तक इद्दत उसकी मुकम्मल ना हो जाए। हत्ता कि यहाँ तक आला अदालतों का फैसला जब मौजूद है कि अगर शौहर ने बीवी को तलाक दे दी और उसकी इद्दत के दौरान जो है शौहर की वफात हो गई, तो बीवी जो है पहले शौहर की उसी शौहर की शुमार होगी। वो जो है तलाक याफ्ता नहीं कहलाएगी, वो मुतलका कहलाएगी और विरासत में हिस्सेदार होगी। इसलिए सेक्शन 494 है ताज़ पाकिस्तान का, जो ये कहता है कि जो 7 साल सजा बयान करता है कि अगर औरत एक निकाह की मौजूदगी में दूसरा निकाह करे। तो ये 2 जो हैं मुकदमात हैं, जो 2 इल्ज़ामात हैं जिनके तहत जो है उनको जो सज़ा हो सकती है। वैसे तो ये मैं समझता हूँ किसी के पर्सनल मामलात में कोई भी शख्स यहाँ फरिश्ता नहीं है, किसी के पर्सनल मामलात को डिस्कस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, और मुकदमे की कार्रवाई जो होती है ना, वो अवाम के लिए होती है। कोई भी शख्स उसका रिकॉर्ड ले सकता है, कोई भी शख्स उसको देख सकता है, और वो एक खबर भी होती है। सो ये बयान चूंकि आज आया था मुलाजम का, उससे पहले ख़ावर मलिका भी बयान दे चुके इस केस में, उससे पहले मुफ्ती सईद ने दे दिया, ओन चौधरी ने दे दिया। तो मेरी नज़र में ये मुश्किलात जो हैं ये इमरान खान के लिए इस केस में शायद कुछ बढ़ती जाएंगी। थैंक यू।